हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब ठीक होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो पटवार का सिलेबस था उसके बारे में बताया था कि क्या पटवार का सिलेबस है, एक ही पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और एक और चीज़ बताई थी कि मैं अब आने वाले सेशन में, आने वाले लेक्चर में आपको जनरल साइंस स्टार्ट करवाऊंगी। तो पटवार के सिलेबस में मैं जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसमें पहले साफ साफ शब्दों में एक टॉपिक दिया हुआ है और वो टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइंस, यानी कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये टॉपिक दिया हुआ है। यानी विज्ञान के आधारभूत तत्व है ना। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूं, एक होता है प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत तत्व, और एक प्रिंसिपल अपन लिखते हैं ये प्रिंसिपल है ना। ये होता है जो कॉलेज में प्रिंसिपल होता है प्राचार्य, उसकी स्पेलिंग ये होती है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस हिसाब से जो इंग्लिश में आता है ना उसमें वर्ड में। तो प्रिंसिपल ये PAL ये होता है कॉलेज में प्रिंसिपल जो प्राचार्य कहा जाता है, और ये प्रिंसिपल होता है सिद्धांत है ना। तो आज अपन स्टडी करेंगे विज्ञान के आधारभूत तत्व। अब विज्ञान के आधारभूत तत्व पढ़ने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि साइंस क्या होता है ना। साइंस क्या होता है, साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, किसको साइंस कहते हैं। साइंस कहते हैं कि विज्ञान के सुव्यवस्थित एंड क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध सिक्वेंसुअली जो नॉलेज होता है उसको साइंस कहा जाता है। अब वो नॉलेज कैसे प्राप्त होता है, वो नॉलेज प्राप्त होता है अपन प्रैक्टिकल करते हैं ना। प्रैक्टिकल जो टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट के रूप में जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च से प्राप्त जो ज्ञान है उसको साइंस कहा जाता है। यानी कि विज्ञान है वो एक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है जो कि प्रैक्टिकल जो टेस्ट हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित जो रिसर्च होते हैं उनके द्वारा अपन को प्राप्त होता है, दैट इज साइंस है ना। साइंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब अपन पढ़ेंगे इसके आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व में क्या आता है, आधारभूत तत्व में वैसे तो साइंस की बहुत ब्रांचेज हैं, लेकिन जो मेनली ब्रांच है वो पहली ब्रांच है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। ओके। दूसरी जो साइंस के आधारभूत तत्व में दूसरी विज्ञान आती है वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। और जो तीसरी तत्व आती है वो है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। तो अपन इन तीन की स्टडी करेंगे। पहला जो टॉपिक दिया हुआ है आधारभूत तत्व, आधारभूत तत्व में अपनी साइंस की डेफिनेशन देखी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आधारभूत तत्व में आते हैं। आज जो स्टडी करने वाले हैं वो अपन करेंगे फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, कल करेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, और नेक्स्ट डे करेंगे अपन जीव विज्ञान के बारे में। अब बोले मैम भौतिक विज्ञान की अगर अपन बात कर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ही आ जाती है ना कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है भौतिक विज्ञान की। याद रखिएगा भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक है, वो मूल विज्ञान माना जाता है। भौतिक विज्ञान को मूल विज्ञान माना जाता है ना भौतिक। अब भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान है कि कोई मैटर है ना, मैटर है, और मैटर कुछ भी हो सकता है। मैटर और एनर्जी के बीच में जो
इंटरेक्शन होती है आपस में उसको ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, पटवार की एग्ज़ाम है, कोई सिविल सर्विसेज RAS वगैरह इनकी एग्ज़ाम नहीं है कि एकदम हायर लेवल में पूछा जाएगा। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मैटर, द्रव्य, मैटर को कहा जाता है द्रव्य, द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य नहीं, द्रव्य नहीं, द्रव्य, द्रव्य अलग हो, द्रव्य लिक्विड हो जाता है, द्रव्य लिक्विड हो जाता है, याद रखिएगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है ना, वो होता है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं द्रव्य, है ना। और द्रव्य होती है, इनमें तीनों आ जाती हैं, सॉलिड आ जाता है, गैस, इसमें तीनों आ जाता है। द्रव्य अलग है, द्रव्य अलग है। तो द्रव्य और जो एनर्जी, एनर्जी को कहा जाता है ऊर्जा, इसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इन इंटरेक्शन की स्टडी ही फिजिक्स में की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक विज्ञान में सबसे पहले अपने देखा डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद में आती हैं भौतिक राशियाँ, यानी कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ ऐसी राशि जिसे मापा जा सके, जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सके। ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, ऐसी राशियाँ जिन्हें विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों के माध्यम से समझाया जा सके। ओके, दैट इज़ भौतिक राशियाँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई है, वो एक भौतिक राशियाँ हैं। मैं आप जो एग्जाम्पल बता रही हूँ वो याद रखना, यहाँ पे अदिश और सदिश राशि नहीं बता रही हूँ। अगर पूछ लिया जाए भौतिक राशि है तो इसमें ध्यान रखना अदिश और सदिश दोनों इंक्लूड होगी, वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे लंबाई है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान भौतिक राशि है। जैसे समय है, समय एक भौतिक राशि है। ओके, जैसे लेंथ है, लेंथ है, मास है और टाइम है, ये भौतिक राशि, ये है भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशि क्या हुई कि ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके और जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक जो घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया जा सके, दैट इज भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियों में जो एग्जाम्पल होंगे लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब भौतिक राशियां हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, क्या कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। भौतिक राशियां हैं वो मेनली हैं दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं। दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में अपन कर लें स्टडी। पहली जो भौतिक राशि होती है वो है अदिश भौतिक राशि। क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, अदिश राशि। दूसरी होती है वो है सदिश राशि, सदिश राशि। इनमें क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि ऐसी भौतिक राशियाँ, याद रखिए भौतिक राशि हैं, उसके टाइप हैं, ये भौतिक राशि हैं, भौतिक राशि के टाइप बता रही हूँ। भौतिक राशि मैंने बताया था क्या होती है, एग्जाम्पल दिया था। अब भौतिक राशि में भी दो प्रकार की राशियाँ होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होती है इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। याद रखिए अदिश राशियों में परिमाण होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, एग्जाम्पल वेरी वेरी IMP है, याद रख लेना, रट लेना, आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कार्य, कार्य, कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, ऊर्जा है, ऊर्जा, शक्ति, शक्ति। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ ध्यान से देख लेना, ये अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, वो मैं अलग से लिखूंगी। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत धारा, विद्युत धारा, कोण, विद्युत धारा, कोण, द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय,
दूरी और चाल, समय, दूरी, चाल, ये क्या है? ये है अदिश राशियाँ, यानी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। समझ, आप सोच रहे होंगे चाल, चाल में दिशा, भाई साफ साफ नहीं दे रखा होता है तो चाल तो किधर भी चाल हो सकती है। ओके, दूरी कितनी भी दूरी हो सकती है। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है, जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत धारा, कोण, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, दूरी, चाल। इनमें डिटेल नहीं जाना है आपको, डिटेल नहीं जाना आपको, एग्जाम्पल है वो ही याद रख लेना। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें विद्युत धारा है वो वेरी वेरी IMP है, विद्युत धारा है वो अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। ओके, और दाब भी याद रख लेना, प्रेशर, दाब है, दाब भी है, वो अदिश राशि है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सदिश राशि की। सदिश राशि क्या होती है? कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता ही होता है, परिमाण तो होता ही होता है। मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर दूँ इसको ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता ही होता है, यानी कि परिमाण है और दिशा है, परिमाण और दिशा ये दोनों होती हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण था, दिशा नहीं थी। सदिश राशि में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जो योग के निश्चित जो नियम होते हैं उनके अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहा जाता है। जैसे विस्थापन, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे विस्थापन, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, संवेग है, आवेग है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बलाघूर्ण, बल, बलाघूर्ण, बल है, बल आघूर्ण है, धारा घनत्व, याद रखिए धारा घनत्व बोल रही हूँ। विद्युत धारा किस में बताया था? अदिश में बताया था। धारा घनत्व तभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे। धारा घनत्व वो है सदिश राशि है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है एक जो सदिश राशि है। और गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत, गुरुत्वीय और चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो एक सदिश राशि में ही आती है ना। तो सदिश राशि में क्या हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बलाघूर्ण, धारा घनत्व, क्षेत्रफल, विद्युत, गुरुत्वीय और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती हैं वो सदिश राशियों में आती हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सदिश राशि, अदिश भौतिक राशियाँ हो गई। फिजिक्स में अपन ने देखा, फिजिक्स में अपन ने देखा जो एक आधारभूत तत्व है उसमें अपन ने देखा, इसकी डेफिनेशन देखी और इसकी वो जो भौतिक राशि थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब फिजिक्स में ही एक और है, वो है मात्रक। एक टॉपिक आता है फिजिक्स में मात्रक, यानी कि जो मात्रक है, मात्रक क्या है? मात्रक है कि किसी राशि के मापन के निर्देश को ही मात्रक कहते हैं। कोई राशि है वो किस में माप रहे हैं, दैट इज मात्रक। माना कि एक तार की लंबाई है वो 10 मीटर दी हुई है, तार की लंबाई है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सिंपल सा लेके, एक तार की लंबाई है वो 10 मीटर दी हुई है, तो इसमें 10 को परिमाण, 10 क्या है, 10 है परिमाण है, परिणाम नहीं परिमाण। ओके, 10 है परिमाण। और मीटर क्या है, मीटर यहाँ पे दिया हुआ है मात्रक। ओके, मात्रक क्या है, मात्रक एक राशि होती है, राशि के मापन किस में मापा जाता है, दैट इज मात्रक। मात्रक में जैसे कि एक मीटर, एक तार है, तार की लंबाई 10 मीटर है, इसमें 10 है ये परिमाण है और मीटर है ये मात्रक है।
अब अपन आगे बढ़ते हैं कि मात्रक की जो पद्धतियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं, मात्रक जो पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी मात्रक पद्धतियाँ हैं, इसको ध्यान से समझ लेना आप, है ना। मात्रक में मेनली 3 प्रकार की पद्धतियाँ आती हैं। मैं आपको 4 पद्धति बताऊंगी। एक पद्धति होती है CGS पद्धति, दूसरी पद्धति होती है MKS पद्धति, और जो तीसरी पद्धति होती है वो होती है APS पद्धति। CGS पद्धति होती है उसका दूसरा नाम है गौसीय पद्धति। गौसीय पद्धति। मात्रक जो पद्धतियां हैं CGS पद्धति, MKS पद्धति, APS पद्धति। CGS पद्धति को गौसीय पद्धति कहा जाता है, MKS पद्धति को जॉर्जी पद्धति कहा जाता है, MKS पद्धति को जॉर्जी पद्धति कहा जाता है, और APS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति APS पद्धति है उसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। एक चौथी और पद्धति होती है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। जो सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है, जो इंटरनेशनल पद्धति है, ये MKS पद्धति है ना, इसका ही विस्तृत रूप है। मैं आगे पढ़ाऊंगी सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति के रूप में ये क्या है। पहले अपन देख लेते हैं SGS पद्धति, है ना। SGS पद्धति क्या है, जिसको गौसीय पद्धति भी कहा जाता है, यानी कि इस पद्धति में द्रव्यमान, समय, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय। मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर दूँ। CGS पद्धति क्या है ना, CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय। CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को मूलभूत राशियों में इंक्लूड किया गया है, जिनके जो मात्रक है वो क्रमशः है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। समय का मात्रक है वो सेकंड होता है, सेकंड, है ना। लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, और द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। ध्यान रख लेना, आएगा यहाँ से क्वेश्चन, मैं 100% कह रही हूँ। मात्रक पद्धति है CGS पद्धति, गौसीय पद्धति कहा जाता है। CGS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय, इनको मूल राशि के रूप में माना गया है। लंबाई को CGS पद्धति में सेंटीमीटर, द्रव्यमान को CGS पद्धति में ग्राम के रूप में मापा जाता है, और समय को CGS पद्धति में सेकंड के रूप में मापा जाता है। इतना ही आप ध्यान रखिए। सेकंड जो पद्धति है वो पद्धति है MKS पद्धति। सेकंड जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। MKS पद्धति को जॉर्जी पद्धति भी कहा जाता है। ओके, इसमें MKS पद्धति में जो लंबाई है, MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को किस में मापा गया है, लंबाई को मापा गया है मीटर में। MKS पद्धति में लंबाई को मापा गया है मीटर में, और जो द्रव्यमान है उसको मापा गया है किलोग्राम में, और जो समय है उसको मापा गया है सेकंड में। MKS पद्धति में समय को मापा गया सेकंड में, द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में, और लंबाई को मापा गया है मीटर में। अब APS पद्धति है ना, APS पद्धति है जिसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस APS पद्धति में जो लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान और समय को फुट, लंबाई को मापा गया है फुट, द्रव्यमान को मापा गया है पाउंड, और समय को मापा गया है सेकंड। अब आपको याद करने का तरीका बता दूं मैं इसमें ना। CGS लंबाई, C सेंटीमीटर,
ठीक है। जी ग्राम, एस सेकंड, एम की एस पद्धति, एम मीटर, ओके। द्रव्यमान किलोग्राम, के किलोग्राम, एस सेकंड। एफ पी एस पद्धति, लंबाई में एफ फुट, द्रव्यमान पी पाउंड, है ना, और समय का सेकंड आ गया। अब सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है जो एमकेएस पद्धति का ही विस्तारित रूप है। इसमें मेनली 7 जो भौतिक राशियां होती हैं, 7 भौतिक राशियां इंक्लूड की गई हैं। वो भौतिक राशि क्या है, उनके मात्रक क्या है, उनके प्रतीक क्या है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 7 भौतिक राशियाँ। अब मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर दूँ ताकि मैं यहाँ लिख दूं कि कौन, याद रख लेना जो सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति है एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। और कौन कौन से इसमें 7 भौतिक राशियां हैं, इंपॉर्टेंट है। 7 भौतिक राशियां हैं, उनके मात्रक क्या है, यहाँ लिख दूं भौतिक राशि, ओके। यहाँ लिख दूं मात्रक और यहाँ आ जाएगा आपका प्रतीक, ठीक है। अब भौतिक राशि कौन सी? सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में 7 मूल रूप से भौतिक राशियां हैं। एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। भौतिक राशि, पहली भौतिक राशि आती है आपकी लंबाई। पहली भौतिक राशि है वो लंबाई है। मात्रक है इसका मीटर और जो प्रतीक है वो है एम, ओके। दूसरी जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। इसका जो मात्रक है वो है किलोग्राम, और जो इसका प्रतीक है वो है केजी। तीसरी भौतिक राशि है समय। इसका मात्रक है सेकंड और इसका प्रतीक है एस। चौथी जो भौतिक राशि है वो है विद्युत धारा। इसका जो मात्रक है वो एम्पियर और इसका जो प्रतीक है वो है ए। पांचवी जो भौतिक राशि आती है वो है ताप। ताप का जो मात्रक है वो है केल्विन। ताप का मात्रक है केल्विन और इसको लिखा जाता है के में, ये प्रतीक है इसका के। जो छठी जो भौतिक राशि आती है वो है पदार्थ की मात्रा है। इसका जो मात्रक है वो है मोल और इसको लिखा जाता है ऐसे मोल में, इस हिसाब से। सातवीं जो भौतिक राशि आती है वो है प्रदीपन तीव्रता। सातवीं भौतिक राशि है प्रदीपन तीव्रता। इसका जो मात्रक है वो है कैंडेला और इसका जो प्रतीक है वो है सीडी, कैंडेला शॉर्ट में। ये 7 भौतिक राशियां हैं। रिपीट कर देती हूँ। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक केजी, समय का मात्रक सेकंड, प्रतीक एस, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतीक ए, ताप का मात्रक केल्विन, प्रतीक के, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है वो है मोल और प्रतीक MOL। प्रदीपन तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला और प्रतीक है वो CD। अब मैं आपको आगे बताऊं कि जो कुछ और भी इम्पोर्टेंट राशि हैं उनके मात्रक क्या क्या है, उनके बारे में बताऊं मैं आपको कि और भी आगे इम्पोर्टेंट राशि हैं उनके मात्रक क्या क्या है, क्योंकि मात्रक भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है 99.99%। तो मात्रक क्या है मैं आपको सरफेस ही पढ़ा रही हूँ, डीपली जाके नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये पटवार की ही एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ी भारी एग्ज़ाम नहीं है। तो जो मात्रक है और जो राशि हैं उनके जो मात्रक हैं वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। पहला आता है आपका लेंस की क्षमता। पहला है लेंस की क्षमता। इसका जो मात्रक है वो है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है
डायोप्टर। दूसरा आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का मात्रक है या तो है फ़ारेनहाइट या आपका है डिग्री सेल्सियस। पढ़ा है ना आपने ह्यूमन का टेम्परेचर, ये तो पढ़ा ही होगा। टेम्परेचर का मात्रक या तो फ़ारेनहाइट या है डिग्री सेल्सियस। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो मात्रक आता है वो आता है आपका दाब का। जो मात्रक आता है वो दाब का, भौतिक राशि है वो दाब होती है, और दाब का जो मात्रक है बार और पास्कल। दाब को किस में मापा जाता है? ऐसे याद रख लो, ऐसे मात्रक क्या है इसने कि टेम्परेचर को किस में मापा जाता है? फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। दाब को किस में, प्रेशर को किस में मापा जाता है? बार में और पास्कल में मापा जाता है। उसके बाद में आपका आता है बल, जो फोर्स लगाते हैं बल है। बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन है, और एक दूसरा मात्रक है वो है डाइन। उसके बाद में अगला जो मात्रक है आवेश। आवेश का मात्रक है आपका कूलाम। उसके बाद में से नेक्स्ट जो मात्रक है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एम्पियर। नेक्स्ट जो मात्रक आता है वो है तरंगों का तरंग दैर्ध्य। जो तरंग आती हैं तरंगों की तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, और उसका जो मात्रक है वो है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को इस हिसाब से लिखा जाता है, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट जो मात्रक है वो आपका आएगा तरंगों की जो आवृत्ति होती है, और इसका जो मात्रक है वो है हर्ट्ज। ये याद कर लेना, पूछा जाएगा 100%। नेक्स्ट जो मात्रक आता है जो भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि आती है ज्योति तीव्रता का मात्रक। और उसमें जो भौतिक राशि है जो वो है कैंडेला। भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ज्योति तीव्रता है भौतिक राशि, और इसका मात्रक होगा कैंडेला। नेक्स्ट जो भौतिक राशि है, जो 9 भौतिक राशि बता दी मैंने आपकी। नेक्स्ट जो भौतिक राशि है वो है आपकी चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट जो भौतिक राशि है वो आपकी चुंबकीय फ्लक्स है, और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो है वेबर। जो अगली आपकी भौतिक राशि आती है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसका जो मात्रक है वो तो टेस्ला होता है। नेक्स्ट जो आपकी भौतिक राशि आती है वो है चुंबकीय प्रेरकत्व, और इसका जो मात्रक होता है वो है हेनरी। ओके, ये इतनी चीज़ याद कर लेना। क्या पहले मैंने 7 भौतिक राशि आपको बताई थी। अब उन 7 की सिस्टम जो पद्धति थी, उन 7 के अलावा है लेंस की क्षमता, भौतिक राशि है। किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। टेम्परेचर को किस में? फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में। प्रेशर दाब को किस में? बार या पास्कल में। बल को न्यूटन या डाइन में। आवेश को कूलाम में। विद्युत धारा को एम्पियर में। तरंग के जो तरंग दैर्ध्य है, यहाँ लैम्डा डिनोट करता है तरंग दैर्ध्य। ओके, ये है एंगस्ट्रॉम में। तरंग की जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में। ज्योति की तीव्रता या मात्रक है वो कैंडेला में। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला। चुंबकीय प्रेरकत्व हेनरी। उसके बाद में अपन एक चीज़ और पढ़ते हैं। ये हो गई भौतिक राशियाँ, मैंने आपको बता दी। एक चीज़ से एक फिजिक्स में एक टॉपिक और आता है, वो आता है आपका श्यानता। भौतिक राशियाँ हो गई कंप्लीट। भौतिक राशि किस में मापा जाता है, मात्रक वगैरह, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। एक टॉपिक आता है छोटा सा, श्यानता क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। श्यानता
किसी लेडीज का नाम नहीं है यहाँ पे। शांता क्या होता है? शांता है कि जो दर्व होते हैं उनकी बहने के गुण का विरोध करने वाला गुण ही शांता कहलाता है, विस्कोसिटी। शांता को इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी कि द्रव्य बोल रही हूँ यहाँ पे, द्रव्य नहीं बोल रही। जो लिक्विड है वो लिक्विड बह रहा है, उस लिक्विड को ना बहने दिया जाए, यानी लिक्विड को ना बहने दिया जाए तो उसके गुण को शांता कहा जाता है। उसका विरोध करे, बहने के गुण का विरोध करे। अब कैसे याद करो, जैसे कि कोई लिक्विड जितना गाढ़ा होगा ना वो उसकी शांता उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि गाढ़ा द्रव्य जितना होगा, लिक्विड होना चाहिए, उसकी जो शांता होगी ना, उसकी शांता होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना। जितना द्रव्य है पतला होगा उसकी शांता उतनी ही कम होगी। और इसे ना किस में मापा जाता है? सबसे ज़्यादा शांता किसकी होती है? पानी की जो शांता है, ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा शांता पानी की होती है। और इसे है किस में मापा जाता है? इसे पोइज में मापा जाता है। पोइज में, ये ध्यान रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे पोइज में मापा जाता है। अब मैं कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बोले मैम आवेग, आपने आवेग की बात की थी, है ना? आवेग क्या होता है? तो आवेग सिंपल सा है, याद रख लेना, इसको ज़्यादा समझना वो लाइन नहीं है। आवेग होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, ये होता है आवेग। उसके बाद में एक मैंने बताया था आपको पृष्ठ तनाव, शायद बताया नहीं होगा पृष्ठ तनाव मेरे दिमाग में। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड। पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन बट्टा मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे, शायद बता दिया होगा। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। ये चीज़ और ध्यान में रख लेना। आवेग का न्यूटन इंटू सेकेंड, पृष्ठ तनाव न्यूटन बट्टा मीटर, और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। अब जो एक और आता है एसआई पद्धति, है ना? जो एसआई पद्धति मैंने आपको बताई थी, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति, उसको एसआई पद्धति कहते हैं। सॉरी, मैंने शॉर्ट में आपको बताना भूल गई थी। एसआई पद्धति, है ना? सिस्टम जो इंटरनेशनल पद्धति है उसको एसआई पद्धति ही कहा जाता है। एसआई पद्धति जो एमकेएस पद्धति का ही विस्तारित रूप है, जिसमें 7 भौतिक राशियाँ बनने पड़े थे। एसआई पद्धति में एसआई पद्धति के कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मात्रक आते हैं ना। एसआई पद्धति के जो संपूरक मात्रक है ना, संपूरक मात्रक है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं। एक तो संपूरक मात्रक में आता है रेडियन, और दूसरा संपूरक मात्रक में आता है स्टेरेडियन। अब ये क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। रेडियन होता है वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित होता है। नहीं समझ में आया, मैं यहाँ बता देती हूँ। रेडियन क्या होता है? जैसे एक ये वृत्त है, ओके, बिल्कुल गोल नहीं बन पाया, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है, यहाँ ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर इतना लिया, फॉर एग्जाम्पल इतना, ओके। वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त पर बनाया गया चाप, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त पर बनाया गया चाप, दैट इज रेडियन। ये हो गया एक रेडियन। ध्यान से समझ लेना, रेडियन क्या होता है? कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त पर बनाया गया चाप का जो कोण होता है, रेडियन क्या है? रेडियन कोण ही तो है भाई,
कोण ही है रेडियन। तो वर्त की त्रिज्या के बराबर वर्त के केंद्र पर बनाया गया चाप 1 रेडियन कहलाता है। ये कितना, इतना ही आगे बनाएगा, ये क्या हो गया 2 रेडियन, 2 रेडियन। ये क्या हो गया, ये यहाँ पे 3 रेडियन हो गया। लास्ट में यहाँ तक आते क्या हो गया पाई रेडियन, पाई रेडियन। और ये पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ओके, तो रेडियन क्या होता है कि वर्त की त्रिज्या के बराबर वर्त के केंद्र पर बनाया गया जो चाप का जो कोण होता है वो रेडियन कहलाता है। रेडियन का मान पाई रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और पाई रेडियन। और जो संपूर्ण गोला के रेडियन होता है वो 2 पाई रेडियन होता है। जो इसका मान होता है वो 53.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है ना, 53.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है रेडियन का मान। इसके बाद में आगे जो है वो है स्टेरेडियन, सॉरी 53 नहीं 57, 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री से थोड़ा कम होता है। आगे जो है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन वह कोण का मान होता है, एक घन कोण का मान होता है जो गोले के पृष्ठ का एक जो भाग है उस भाग के भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। सिंपल सी परिभाषा याद रख लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेरेडियन क्या होता है कि जैसे एक घन है, घन तो आपको पता है कैसे बनता है, ये घन है, ये घन है, तो एक घन के कोण का मान है वो ही होता है स्टेरेडियन। तो इसमें सॉलिड एंगल वगैरह वो आता है, वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्टेरेडियन क्या होता है कि एक घन के कोण का मान गोले के जो कि गोले के एक पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है वो स्टेरेडियन कहलाता है। अब जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति में मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपकी, ये संपूरक मात्रक हो गई रेडियन और स्टेरेडियन। एसआई पद्धति में एक चीज़ और पढ़ने को मिलती है कि कुछ मात्रक, पुरानी मात्रक और नए मात्रक, उनके बारे में बता देती हूँ मैं थोड़ा सा कि जो पुराने मात्रक थे उनका नया नाम क्या है उसके बारे में। तो पहला था ताप डिग्री सेंटीग्रेड, ताप डिग्री सेंटीग्रेड, ताप डिग्री सेंटीग्रेड, ये था पुराना नाम। और इसका जो नया नाम है वो कर दिया गया है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ये जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस कितना भी हो, मैं एक एग्जांपल बताया हूँ, डिग्री सेल्सियस ये इसका वो होता है साइन। तो ताप डिग्री सेंटीग्रेड जो पुराना नाम था उसको बदल के कर दिया गया है डिग्री सेल्सियस। जो सेकंड पे आता है वो है आवर्ती कंपन प्रति सेकंड, पुराना नाम है, मात्रक है आवर्ती कंपन प्रति सेकंड, और इसका नया नाम कर दिया गया है हर्ट्ज। आवर्ती कंपन प्रति सेकंड पुराना मात्रक था, इसका नाम कर दिया गया है हर्ट्ज। तीसरा जो मात्रक आता है वो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला शक्ति, जो इसका पुराना नाम था ये, और इसका नया नाम कर दिया गया है कैंडेला। यानी ज्योति तीव्रता कैंडेला शक्ति जो नाम था ये पुराना नाम था और मात्रक था, इसका जो बदल कर नया मात्रक है वो कर दिया गया है कैंडेला। ये कुछ ध्यान में रख लेना, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है पूछ सकते हैं। ताप डिग्री सेंटीग्रेड पुराना मात्रक था, नया कर दिया डिग्री सेल्सियस। आवर्ती कंपन प्रति सेकंड पुराना मात्रक था, नया कर दिया गया हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता कैंडेला शक्ति नया मात्रक था,
कर दिया गया है कैंडेला। तो ये थे विज्ञान के जो आधारभूत तत्व हैं उसके बारे में पढ़ा आपने, साइंस क्या होता है, और साइंस के में जो आधारभूत तत्व फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो थे उसके बारे में मैंने बताया था। और जो आज अपन ने पढ़ा है वो फिजिक्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और जो उससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन देखेंगे बायो, और उसके बाद में विज्ञान के आधारभूत तत्व कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन साइंस का जो नया टॉपिक दे रखा है वो अपन चालू करेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।